दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को विश्व का सबसे बेहतरीन और खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। भारत और साउथ अफ्रीका के टी20 सीरीज का अंतिम और आखिरी टी20 मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई। अब भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोनों ही खिलाड़ियों ने सोचकर आए थे कि वह रुककर बल्लेबाजी नहीं करेंगे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करेंगे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक तूफानी चौका जड़ दिया। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मार्को यानसेन को अपनी नानी याद दिलाई। अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक बैक टू बैक खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 चौके जड़ दिए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन तो कहां रुकने वाली थी। आखिरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से भी हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। वह क्या शुरुआत मिली थी भारतीय टीम को। 2 ओवर में टीम का स्कोर 25 रन बन गया था। तीसरे ओवर में लुंगी ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन अब चौथे ओवर में संजू सैमसन ने तबाही मचा दी। संजू सैमसन ने इस ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 चौके लगाकर कुल 14 रन बटोर लिए। दोनों ही बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। 5वें ओवर में संजू सैमसन ने पहले तो एक चौका जड़ा और इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक 2 क्लासिकल चौके जड़ दिए। वहीं अब छठे ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें एक तूफानी छक्का देखने को मिला, लेकिन टीम इंडिया को आखिरकार पहला झटका इसी ओवर में लगा। कार्बन बोस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा ने अपने इस तूफानी इनिंग्स में 21 गेंदों पर 34 रन बनाए, लेकिन नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे। अगले ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। इसके बाद 8वें ओवर में संजू सैमसन ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया। 9वें ओवर में तिलक वर्मा ने काबिले तारीफ बल्लेबाजी की और एक के बाद एक ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच तूफानी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन 10वें ओवर में लिंडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्या बेहतरीन गेंद थी। संजू सैमसन चारों खाने चित हो गई। संजू ने अपने इस तूफानी पारी में 22 गेंदों में 37 रनों का योगदान दिया। 10 ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन था। इसके बाद अगले ओवर में तिलक वर्मा ने एक चौका लगाकर ओवर में मात्र 8 रन बटोर लिए। देखा जाए तो भारतीय टीम की रन गति काफी धीमी हो गई थी। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव धीमी गति से बल्लेबाजी कर रही थी, जिसका असर हमें देखने को मिला। 13वें ओवर में कार्बन बोस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ने हम सभी को निराश किया और मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर तूफानी हार्दिक पांड्या आ चुके थे और आते ही उन्होंने यह खतरनाक छक्के के साथ अपना खाता खोल लिया। हार्दिक पांड्या काफी गुस्से में नजर आ रही थी। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर हार्दिक ने एक और तूफानी क्लासिकल चौका लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। अब अगले ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने इतना खतरनाक छक्का जड़ दिया कि सभी लोग हैरान हो गए। लेकिन अब इसी ओवर में पांड्या ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से कहर बरपा दिया। तीसरी गेंद पर पांड्या के बल्ले से एक तूफानी चौका देखने को मिला। चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से इतना खतरनाक छक्का देखने को मिला कि गेंद गायब हो गई। 5वीं गेंद पर भी हार्दिक पांड्या ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर धोनी की याद दिलाई। ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक पांड्या ने एक और करारा चौका लगाकर ओवर में कुल 27 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्त तो अगले ओवर में तिलक वर्मा ने खूबसूरत बल्लेबाजी की और बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया है। तिलक वर्मा की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। 15 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना लिए थे।
16वें ओवर में मार्को ने 8 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अब अपने बल्लेबाजी से कहर बरपा दिया। पांड्या ने तूफानी छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत की। इसके बाद अगली गेंद पर इतना तूफानी चौका जड़ दिया कि गेंद बाउंड्री पार चली गई और इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक गगनचुंबी आसमानी छक्का लगाकर बाहुबली स्टाइल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा करके हार्दिक पांड्या ने इतिहास रच दिया। अब अर्धशतक पूरा होने के बाद हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं रुक रहा था और उनके बल्ले से हमें लगातार रन देखने को मिल रही थे। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। 20वें ओवर में तिलक वर्मा ने गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री पार करा दिया, लेकिन इसी ओवर में हार्दिक पांड्या के रूप में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए और मात्र 25 गेंदों में हार्दिक पांड्या ने 63 रनों की तूफानी पारी खेली। हार्दिक की बल्लेबाजी लाजवाब थी। नए बल्लेबाज शिवम दुबे तो कहां रुकने वाले थे। उन्होंने आते ही तूफानी अंदाज में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर दोस्तों तिलक वर्मा रन आउट हो गए। जहां तिलक वर्मा ने अपने इस पारी में 42 गेंदों 73 रनों का तूफानी और बेहतरीन योगदान दिया। हालांकि ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने एक करारा चौका जड़ दिया और इस तरह से भारतीय टीम ने 20 ओवर के पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए और भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 232 रनों का विशाल महाकाय लक्ष्य रखा। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डीकॉक और रेजा हेंड्रिक्स मैदान पर उतरे। जहां पहले ही ओवर में क्विंटन डीकॉक ने अर्शदीप सिंह की जमकर पिटाई की। इस ओवर में क्विंटन डीकॉक ने चौकों की हैट्रिक लगा दी, यानी कि एक के बाद एक लगातार 3 चौके लगा दिए। अगले ओवर में रेजा हेंड्रिक्स के बल्ले से एक चौका देखने को मिला, लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर से क्विंटन डीकॉक ने अर्शदीप सिंह की दोबारा से पिटाई की। इस ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने बहुत खूबसूरत छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर क्विंटन डीकॉक के बल्ले से एक क्लासिकल चौका देखने को मिला। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और खूबसूरत बाउंड्री लगाई और ओवर की अंतिम गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने एक और खूबसूरत चौका लगाकर इस ओवर में कुल 23 रन बटोर लिए। 3 ओवर में ही साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 43 रन था। क्या शानदार शुरुआत थी। अगले ओवर में क्विंटन डीकॉक के बल्ले से हमें एक खतरनाक छक्का देखने को मिला। भारतीय गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल पा रहा था और क्विंटन डीकॉक भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। 5वें ओवर में बुमराह ने मात्र 8 रन खर्च किए। अब छठे ओवर में क्विंटन डीकॉक ने मात्र एक चौका जड़ दिया और इस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 67 रन बना लिए थे। अब गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर वरुण चक्रवर्ती उतर चुके थे। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से जलवा दिखाया। ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने रेजा हेंड्रिक्स को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ टीम इंडिया को पहली सफलता मिली, जहां रेजा हेंड्रिक्स 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगले ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसी ओवर में क्विंटन डीकॉक ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। क्विंटन डीकॉक की यह पारी काबिले तारीफ थी। अर्धशतक पूरा करने के बाद अगले ही ओवर में क्विंटन डीकॉक ने शानदार छक्के के साथ शुरुआत की। दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक खूबसूरत चौका देखने को मिला और फिर दोस्तों, इसी ओवर में नए बल्लेबाज ब्रेविस ने इतना खतरनाक छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और अंतिम गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाकर ओवर में कुल 23 रन बटोर लिए। इसके बाद 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या की ब्रेविस ने जमकर पिटाई की। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से हमें इतना पावरफुल छक्का देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। इसके बाद तीसरी गेंद पर ब्रेविस ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने एक क्लासिकल बाउंड्री लगाकर कुल 19 रन बटोरे, जहां 10 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम एक विकेट के नुकसान पर 118 रन बना चुकी थी। अब देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम काफी बेहतरीन स्थिति में मौजूद थी, लेकिन टीम इंडिया को अगली सफलता दिलाई जसप्रीत बुमराह ने। दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज डीकॉक को कोट एंड बोल्ड कर दिया।
क्विंटन डिकॉक ने अपने इस बेहतरीन पारी में 35 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 65 रनों का शानदार योगदान दिया और इस ओवर में बुमराह ने मात्र 4 रन खर्च किए। इसके बाद अगले ओवर में हार्दिक पांड्या तो कहाँ रुकने वाली थे। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेविस को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया। वहीं ब्रेविस ने 17 गेंदों में 31 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर चलते बने। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। विकेट गिरने की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम बैकफुट पर थी। अगले ओवर में कप्तान मार्करम शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मुकाबले को पलट दिया। बाउंस बैक करते हुए अगली ही गेंद पर कप्तान मार्करम को LBW आउट करवा दिया। साउथ अफ्रीकी कप्तान मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज को वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। चारों खाने चित्त हो गई पेरेरा और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बावजूद भी नए बल्लेबाज लिंडा ने शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोल दिया और इसी ओवर में डेविड मिलर ने एक चौका लगाकर कुल 14 रन बटोर लिए। अगले ओवर में दोस्तों अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की और लगभग भारतीय टीम की जीत झोली में डाल दी। ये चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ डेविड मिलर की पारी 18 रन पर समाप्त हो गई, जहां 15 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन पर आ चुकी थी। अंतिम 30 गेंदों में साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 76 रनों की जरूरत थी।